युगल ज्ञान में नहीं चलते। हम्म। हम सेवा करना चाहते, युक्ति करके सेवा में जाते तो भी युगल को पता पड़ जाता और वो खुद मरने के धमकी देते। हम सेवा बिना रह नहीं सकते। हाँ, तो क्या करना है? लेकिन आप तो सेवा में ही रहे पड़े। आप तो सेवा में ही लगे पड़े हैं लगातार। दूसरी माताओं की बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरी माताओं की बात कर रहे हैं। तो मन को कोई रोक पाता है? तो मन को नहीं रोक पाता है तो मन बाबा में लगाए, सबसे बड़ी सेवा होगी। इसलिए बाबा ने कहा बांधेली माताएं तो बाबा को बहुत याद कर सकती हैं। तो वाचा की सेवा में ज्यादा ताकत है, कर्मणा सेवा में ज्यादा ताकत है, या मनसा की सेवा में ज्यादा ताकत है? मनसा सेवा में ज्यादा ताकत है। तो बांधेली माताएं तो फायदे में रहेंगी ना। और मंदिर बनाने से मंदिर लायक नहीं बनते हैं, इसके लिए कोई मुरली में आई है एक बार। हद में मंदिर बनाने के लायक बनने की तो बात ही नहीं। वहां तो हद का मंदिर बनाने वाले बाबा को जानते ही नहीं। जो बेहद का मंदिर बनाते हैं, जिसे मिनी मधुबन कहा जाता है, तो सिर्फ मंदिर बनाएं और बाबा को याद न करें, वाचा की कोई सेवा न करें, और कर्मणा से भी कोई सेवा न करें, सिर्फ मंदिर बना के दे दिया, तो उनके पास जितनी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का जो % हिस्सा लगा करके उन्होंने दिया, उतना उनको धन मिल जाएगा, महलमाड़ियां मिल जाएंगी, बाकी राजाई का पद नहीं मिलेगा। बाबा तो राजयोग सिखाकर राजाई देने आता है। तो राज परिवार में आना चाहिए या प्रजावर्ग में जाना चाहिए? राज परिवार में आना चाहिए। गीता में भी तो कहा है द्रव्य दानात ज्ञान दानम विशेषते। और माता अपनी बेटी को ज्ञान में चलने से रोकती है, इस पर वो बेटी अपनी माँ पर गुस्सा करती है, तो उसका पाप बनता है या नहीं? गुस्सा करने के लिए बाबा ने बोला है? जो घर परिवार के संबंधी हैं, बाबा ने कहा उनसे कुछ न पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। वो माता अपनी मत देती है कि वहां नहीं जाना है, तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। तो माता तो मोह से भरी हुई है, दुनिया वालों की सुनी सुनाई बातों पर चलती है, तो उसकी बातों में ज्यादा ध्यान क्यों देना? गुस्सा करने की तो बात ही नहीं।
हमको मालूम है कि वो तो अज्ञानी है। अज्ञानी को तो बच्चा बुद्धि कहा जाता है। गुस्सा क्यों करना। और बाबा, द्वापर में व्यास ने सर्वव्यापी की बात बताई, झूठी गीता बनाई। इसकी शूटिंग यहाँ कैसे हो रही है? ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण हैं या नहीं है? किधर है? बेसिक में दिखाई पड़ते हैं। तो वो क्या समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा जिसमें शिव बाबा आते थे वो तो चले गए। अब दृष्टि से सृष्टि कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा? किसको समझते हैं वो? अपने आप को ही समझते हैं। हमें ही करना है। हम स्वर्ग बनाएंगे, हम नई दुनिया लाएंगे। बाबा हमारे ऊपर छोड़ गए, हमको जिम्मेवारी दे गए। तो स्वर्ग बनाना मनुष्य का काम है या भगवान का काम है? भगवान का। क्यों है? हाँ, जो सदैव स्वस्थिति में रहता है वो स्वर्ग बना सकता है। मनुष्य तो वर्षों प्रयास करता है तो भी 100% स्वस्थिति में नहीं रह पाता। और स्वस्थिति में रहने वाले भी अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करने के बाद नंबरवार ही निकलते हैं। सौ % स्वस्थिति में रहने वाला एक ही निकलेगा, जिसका नाम शिव के साथ जुड़ जाएगा। बाकी सब नंबरवार। तो उसका नाम शास्त्रों में लगाई दिया, राम राज्य लाते हैं। राम राज्य कौन लाएगा? राम ही लाएगा। अंत समय में कहते हैं राम नाम राम नाम सत्य है। तो जो सत्य है वही सत्युग की दुनिया स्थापन करेगा। बाकी तो सब सर्वव्यापी की शूटिंग कर देते हैं। सत्य की स्थापना, सत्युग की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना तो नहीं कर सकते। तो शूटिंग नहीं हो रही है? हो रही है। बाबा, ज्ञान की खेती का मतलब माने ज्ञान की खेती करना माने बेहद में खेती करने का क्या अर्थ है? खेती में पानी लगाए बगैर कुछ पैदा होगा? यहाँ पानी क्या है? ज्ञान जल है। ज्ञान जल का जितना उपयोग करेंगे तो पैदाइश अच्छी होगी। और ज्ञान जल डाला कहाँ जाता है? धरणी में। तो धरणी में जितना पानी डालेंगे धरणी उपजाऊ बनती है, ज्यादा फल देती है। वो दुनिया में ज्यादा उपजाऊ खेती बनाने के लिए खाद डालते हैं। गोबर, गाय की गोबर बहुत अच्छा समझा जाता है ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। इसमें कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होंगे। तो यहाँ भी क्या करना है? शिव बाबा ने जो घास खिलाई गऊओं को, जो ज्ञान दिया है, ज्ञान जल से सिंचन किया है,
वो उसको उगारी करती है, मंथन करती है। गाय जुगाली करती है ना, तो वो सारा दूध जो है तैयार होता है, और वो दूध जब जिनको जिनको पिलाया जाता है वो सरसब्ज बनते हैं। तो ये भी ज्ञान का दूध है। बैल थोड़ा ही दूध देंगे। शिव बाबा की बात अलग है। शिव की आत्मा अलग और बैल की आत्मा अलग। ज्ञान कौन देता है? शिव बाबा। इसीलिए बैल के कंधे के ऊपर एक शिवलिंग बना हुआ होता है, देखा? तो मंदिरों में भी वो बैल दिखाया जाता है। शिव बाबा भी दिखाया जाता है। लेकिन दुनिया भूल जाती है किसको? नहीं, भगवान को तो याद करते हैं शिवलिंग के रूप में, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये दो आत्माएं हैं। एक लिंग रूप शरीर धारी और दूसरा आत्माओं का बाप शिव। वो बात भूल जाते हैं। माँ भी ज्ञान देने वाला कौन है? शिव है, या जो लिंग बनाया है वो है? शिव है। वो तो शरीरधारी की यादगार है। शिव की आत्मा ज्ञान देने वाली है। तो शिव ज्ञान देता है, उससे कल्याण होता है। गौएं ज्ञान का दूध देती हैं, उससे भी कल्याण होता है। तो अभी जो मुख्य मुख्य गौएं हैं वो निकली। गौएं में मुख्य गौएं हैं कि नहीं? प्रसिद्ध हैं शास्त्रों में। कौन कौन सी गौ? कामधेनु गौ और है नंदिनी गौ। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नाम तो है ना, ये सब गौएं हैं। और जब प्रत्यक्ष होंगी तो धरणी सरसब्ज हो जाएगी सब। धरणी तो कन्याएं माताएं हैं, उनके अंदर खुशी आ जाएगी। अभी तो कभी खुशी और कभी गम आ जाता है। बहुत बढ़िया फसल नहीं पैदा हो रही अभी। और हाँ, किसी ने पूछा है कि जब मैं राजा बनूंगा तब मेरे लिए षड्यंत्र रचने वाला कोई ना हो राज्य, इसके लिए मुझे संगम में क्या करना चाहिए? हाँ, कोई भी षड्यंत्र नहीं रचना है अभी संगम में ब्राह्मण बन करके। क्या पक्का पक्का श्रीमत पर चलना। श्रीमत के बरखिलाफ चले माना षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र माने गलत काम करना, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, दूसरों का पराभव करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको षड्यंत्र कहा जाता है। तो ऐसा हम कुछ भी न करें यहाँ। कैसा? जो श्रीमत के बरखिलाफ हो। श्लोक का अच्छे से उच्चारण हो जाता है और अच्छे से अर्थ भी लेते हैं, लेकिन श्लोक का जो अर्थ है ना उसको समझ के बताने से चलेगा या? हाँ, अर्थ को इस बताने से चलेगा। कोई जरूरी है कि हम पंडित जी बन जाएं, संस्कृति विद्वान बन जाएं। और आर्टिफिशियल विद्वान बनने से तो वो पकड़ में आ जाएगा, कुछ न कुछ गलती बोल जाएंगे। श्लोक
बोलने में गलती हो जाएगी और पंडित जी पकड़ लेंगे ये तो रट्टू तोता है। इसलिए अर्थ बताना ज्यादा अच्छा है। गीता में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। संगमयुगी कृष्ण माने राम वाली आत्मा, तो राम वाली है संगमयुगी कृष्ण माने राम वाली आत्मा ना। संगम युगी कृष्ण माने राम। अच्छा कह लो, पूरी बात बोलो। हाँ। राम वाली आत्मा का सारा जीवन संघर्ष में ही होता है, तो बाबा सत्युगी सुख की दुनिया में उस आत्मा का क्या पार्ट होगा? राम वाली आत्मा छत्रधारी है और सतयुग में कृष्ण जो होता है उसको छत्र नहीं दिखाया गया। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण होते हैं उनको छत्र छाया दिखाई गई है? नहीं। तो जिसके ऊपर छत्र छाया है किसकी? भगवान की। उसको संघर्ष कोई बड़ी बात है क्या? जैसे प्रहलाद के लिए दिखाया, भगवान की छत्र छाया थी उसके ऊपर, तो वो हंसता खेलता रहता था या गुस्सा और नाराज होता था, आंसू बहाता था, रोता था? हंसता खेलता था। तो महसूस नहीं होता है क्या कि संघर्ष किया? ताकत मिलती है और उस ताकत से विजय मिलती है, और जब विजय मिलती है तो खुशी आती है या दुख होता है? खुशी आती है। तो शास्त्रों में एक ही आत्मा का गायन है, नारायण जिसकी कभी भी हार नहीं हुई। तो कौन सा नारायण? सतयुग के 7-8 नारायण या संगम युग का नारायण जो नर से नारायण डायरेक्ट बनता है? संगम युग का नारायण की बात है। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा शमशान घाट में पुरुष ही जाते, स्त्रियां नहीं जाती है। शमशान घाट में पुरुष जाते हैं, स्त्रियां नहीं जाती है। हाँ। उसका बेहद में क्या अर्थ है? यहाँ शमशान घाट कौन सा है? अरे यहाँ शमशान घाट किधर है? इसमें शमशान घाट कहाँ है अभी ब्राह्मणों की दुनिया में? अरे बेसिक में है कि एडवांस में है? शमशान घाट में शिव के मंदिर होते हैं। जहाँ शिव के मंदिर होते हैं, कैलाश पर्वत भी दिखाते हैं शमशान घाट। तो वहाँ क्या किया जाता है? मुर्दे जलाए जाते हैं। तो ये शमशान घाट है। यहाँ देह अभिमान रूपी जो मुर्दे हैं ना, क्या किए जाते हैं? भस्म किए जाते हैं। देवान खलास, तो क्या रह जाएगी? आत्मा रह जाएगी। वो आत्मा की यादगार क्या है? आत्मा की यादगार क्या है? रुद्रमाला के मणके। क्या मुख है सिर्फ दिखाया जाता है। क्या दिखाते हैं? मुख, बाकी शरीर नहीं दिखाया जाता। शरीर भस्म। तो तन स्वाहा करने वाले यहाँ इकट्ठे होते हैं। क्या जब तन स्वाहा हो गया तो तन का जो धन है वो तो अपने आप ही स्वाहा हो जाता है। तो ये शमशान घाट में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? शमशान घाट में बैठे हैं। यहाँ पुरुष हैं सब या भाव स्वभाव संस्कार से जन्म जन्मांतर की स्त्रियां हैं? पुरुष हैं। तो ये शमशान घाट है पक्का पक्का। इसमें सब पुरुष आए हुए हैं। और बाबा ये कैसे पता लगाया जाए कि हम पक्के पक्के धर्म के हैं या कच्चे धर्म के हैं? हाँ, पक्के पक्के धर्म के होंगे तो हमें धर्म पिता घड़ी घड़ी याद आएगा। और कच्चे कच्चे धर्म के हैं
तो कहीं इसमें लागत लग जाएगी, कहीं उसमें लागत लग जाएगी, कहीं इधर चिपकेगी बुद्धि, कहीं उधर चिपकेगी बुद्धि, बुद्धि चिपकेगी तो तन भी चिपकेगा, बस हो गया। फिर दूसरे धर्म में क्या होता है? दूसरे धर्मों में क्या होता है? हैं? दूसरे धर्मों में यही डाइवोर्स होता है। एक को छोड़ा दूसरे की तरफ बुद्धि गई, दूसरे को छोड़ा तीसरे की तरफ बुद्धि गई, तो माने कन्वर्ट हो गए दूसरे धर्म में। अच्छे से अच्छे धर्म में हैं तो उसकी क्या पहचान है? बुद्धि एक की तरफ जाए। और बाबा, हाँ, घूमना फिरना भूत का काम, भूतों का काम है। हाँ। तो कन्या तो इधर उधर मधुबन जाते हैं। मधुबन जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। मधुबन बाबा का घर है या इधर उधर है? आप कहाँ रहते हैं? मधुबन। मधुबन रहते हैं? नहीं, आप बाहर रहते हैं। हैं? वो तो ये भूत का शूटिंग नहीं होता, बुद्धि का शूटिंग, भूत का। है? बुद्ध का भूत जो है बाहर की दुनिया में घूमते हैं, समझा? भटकते हैं। भूत कहाँ भटकते हैं? बाहर की दुनिया में भटकते हैं, विकारों की दुनिया में भटकते हैं। यहाँ बाबा के घर में विकारी, वो क्या विकारों की बात क्यों होती है? यहाँ सारा दिन ज्ञान की बातें चलती हैं, न कि अज्ञान की बातें चलती हैं। ज्ञान की बातें चलती हैं। और हाँ, सन 1969 में लड़ाई हुआ था, 12 साल तक चालू रहा। 69 में? हाँ, 1969 में लड़ाई ओ 12 साल तक चला। 1914 से शुरू हुई लड़ाई। 1914 से नहीं हुआ, 1919 तक चली होगी। तो 12 साल तक जो लड़ाई चालू रहा वो कौन सी लड़ाई? 12 साल तक थोड़ी लड़ाई चालू रहा। 12 साल तक लड़ाई लड़ेगी तो आदमी तो परेशान हो जाएगा। लंबी लड़ाई थोड़ी चलती है। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 का है। द्वितीय विश्व युद्ध है 42 से लेकर के 45 तक का। विश्व युद्ध नहीं बाबा, बेहद में सन 19 बेहद में? बेहद में माना ब्राह्मणों की दुनिया। ब्राह्मणों की दुनिया 1914 में कहाँ था? 14 नहीं बाबा, 1969। 1969 में क्या हुआ? युद्ध हुआ? लड़ाई हुआ। तो किससे लड़ाई हुआ? बेहद में कौन सी लड़ाई हुई? 12 साल तक बताते ना बाबा। 12 साल तक लड़ाई हुई। ब्राह्मण की दुनिया में लड़ाई कौन सी हुई? अरे किसने बताया? किसी का प्रश्न है बाबा। है? किसी का प्रश्न है। किसी का प्रश्न गलत है। ब्राह्मणों की दुनिया में 69 हाँ 69 में लड़ाई हुई। अरे लड़ाई कहाँ हुई? लड़ाई नहीं हुई। ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो जो दूसरे जो देहदारी धर्म गुरुओं थे उन्होंने अपना अपना प्रोविंस बांट लिया। उसी समय से रावण प्रवेश हो गया। द्वापर युग आता है तो द्वैतवाद शुरू हो जाता है। दो बातें शुरू हो जाती हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। ये झगड़ा हुआ और तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। ब्राह्मणों की दुनिया में अलग अलग जॉन्स बन गए और जो खास दीदी दादियां थी उनको जॉन्स बांट दिए गए। अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लो, अपना अपना राजा ही करो अलग अलग। पहले सारी इंडिया का ब्राह्मण परिवार एक जगह बुद्धि थी, माउंट आबू में बाबा के साथ। फिर क्या हुआ? फिर अलग अलग बुद्धि बट गई। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा रावण जब से आते हैं तब से क्या होता है? हाँ, अपना अपना प्रोविंस
अलग अलग कर लेते हैं, बंटवारा हो जाता है। और बाबा मुरली में बोला है शरीर छोड़ा तो कमाई चट हो जाएगी, हैं? शरीर छोड़ा तो कमाई चट हो जाएगी। तो जो आत्मा ज्ञान में आने के बाद शरीर छोड़ती है या फिर शरीर छोड़ चुकी है, उनकी कमाई चट हो गई है। ब्रह्मा बाबा की कमाई चट हो गई या बढ़ गई? ब्रह्मा बाबा की कमाई खत्म हो गई या बढ़ गई? बढ़ गई है, उनकी कमाई चट हो गई। वो संगम युगी पुरुषार्थ जो ऊंचे से ऊंचा है, प्राप्ति कराने वाला, वो नहीं कर सकते। ऐसे ही जो भी ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्माएं शरीर छोड़ रही है, उनकी कमाई सबकी चट हो गई। लेकिन एडवांस में शरीर छोड़ते हैं तो जितने समय तक शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने के बाद 5-6 साल 8 साल के जब तक न हो, समझदार न हो, तब तक क्या याद करेंगे, क्या पहचानेंगे बाबा को? लेकिन ये बोलते ना कि मना पूर्व जन्म का पुरुषार्थ जो है अगर ज्ञान में है तो वो बड़े होंगे तब ऐड हो जाएगा। और बाबा है रघुपति और राघव ये एक का ही पार्ट है या अलग अलग का? रघु मानी क्या? सूर्य। तो रघुकुल भूषण, सूर्यवंश का पति। और राघव कहा जाता है रघु का बच्चा। एक मात्रा बढ़ गई ना रघु में। तो ज्ञान सूर्य कौन है? नहीं, अरे ज्ञान सूर्य कौन है और सागर कौन है? हैं? ज्ञान सूर्य शिव है, वो किसी से अटैच नहीं होके रहता है। और सागर, सागर तो धरणी से अटैच होकर के रहता है। अलग हो सकता है सागर? नहीं हो सकता। और सागर और जो पृथ्वी है वो उनकी जो प्रवृत्ति है वो अटूट है, टूटती नहीं है। वो सन्यासी नहीं बनता कभी। तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। तो सूर्य है जो सबसे पृथक, किसी से अटैचमेंट नहीं, सबको देता है, किसी से कुछ लेता नहीं है। ऐसे जो बच्चे हैं सूर्य के, जो देने की इच्छा करते हैं, किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं करते, वो है सूर्यवंशी। विश्व कल्याण के लिए उनका, कहते हैं कि हमारा जन्म जो हमें मिला है किस लिए मिला है? किस लिए मिला है? विश्व कल्याण के लिए मिला है। जैसे सूर्य सारे विश्व को देता है, रोशनी देता है, ऐसे वो भी सारे विश्व के लिए है, ज्ञान की रोशनी देने के लिए है। हाँ। बाबा ने मुरली में बोला है कि राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, तो इसका बेहद में कैसे शूटिंग होती है? राधा जब चंद्रवंश से आएगी तो अकेली आएगी या 10 दासियों को साथ लेके आएगी? हैं? साथ लेके आएगी। तो शूटिंग हो रही है ना, ऐसी शूटिंग होगी। और हाँ। भारत में राम की पूजा होती है और रावण को जलाते हैं, लेकिन दूसरे देश में जो है राम को जलाते हैं और रावण की पूजा होती है। दूसरे देशों में राम को कहाँ जलाते हैं? लंका। दूसरे देशों क्यों कहते हैं? लंका को कहो। हाँ, वहाँ जलाते हैं। हाँ, रावण का जो देश कहा जाता है, उस रावण के देश में जो भारत है
ज्ञान सूर्य है उसको जलाते हैं। माने उनका कहना है कि ज्ञान जिंदाबाद बना रहे या ज्ञान मुर्दाबाद हो जाए। उनका कहना है कि अंधकार कायम रहेगा। तो जो अंधकार कायम रहेगा, अंधकार है द्वापर कलयुग, अंधकार की दुनिया रात, ब्रह्मा की रात है ना। तो ब्रह्मा की रात में राम वाली आत्मा जो है वो सुखी रहेगी या दुखी रहेगी? संघर्ष लगातार है। और सतयुग त्रेता में कोई संघर्ष नहीं। तो इसलिए वो राम को जलाते हैं, भारतीय परंपराओं को जलाते हैं, भारत के ज्ञान को जलाते हैं, भारत के ज्ञान की ग्लानि करते हैं। अरे तुम्हारे राम भगवान, उनकी सीता चुराई गई, बताओ ये कैसा राजा, ये कैसा राम राज्य। ऐसी ऐसी बातें करके उन्होंने ढेर सारे लोगों को कन्वर्ट किया। तो भारत की ग्लानि की या महिमा की ग्लानि कर करके वो जलाते रहते हैं। और जी को जलाने वाली बात है। और जो देवता के भक्त होते हैं वो देवता को पाते हैं, और जो भूत प्रेत के भक्त होते हैं वो भूत प्रेत को पाते हैं, और जो ईश्वर के भक्त होते हैं अर्थात मेरे भक्त होते हैं वो मेरा ईशत्व को पाते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं। ईश माने शासन करना। तो शासन करने वाला राजा कहा जाता है। जो मेरे में बुद्धि लगाते हैं, मेरे प्रति बुद्धि भगाते हैं, औरों के प्रति बुद्धि नहीं जाती है और धर्म पिताओं के प्रति, तो वो मेरे बच्चे हुए ना। मेरे बच्चे जो हैं, मैं तो संसार का ईश्वर हूं। तो ईश्वर के बच्चे क्या होंगे? शासक होंगे या क्या नाम, दासासी बनने वाले होंगे, अंडर में रहने वाले होंगे। हाँ, शासक ही बनेंगे। शिव बाबा आता ही है राजयोग सिखाने के लिए, राजा बनाने के लिए, शासक बनाने के लिए। शासक बने राजा, शासन करने वाला। नहीं समझ में आया? बाबा बाद मुरली में कहा है कि बाप के साथ सर संबंध निभाना है। हाँ माताओं को शिव बाबा को अपना बच्चा समझना है। हाँ। दूसरी तरफ ये भी कहा है कि एक भी संबंध नहीं निभाया तो आगे चलकर उस संबंध से वंचित रह जाए, वंचित रह जाएंगे। तो बाबा ऐसे जो मतलब वंचित रहने की बात है वो माताओं के लिए है क्या? वो भी नहीं, वंचित क्यों रहेंगी माताएं? बाबा ने कहा पहला संबंध जो निभाना है वो कौन सा निभाना है बाबा के साथ? बच्चे का संबंध। बाकी अंदर जो संकल्प चलते हैं, अंदर अंदर जो भी संकल्प चलते हैं, तो उनसे अपना हिसाब बनता है। लेकिन पहला संबंध कौन सा पक्का रखना है? बच्चे का संबंध। वो तो माताओं का कल्याण ही कर दिया। अगर बच्चे का संबंध पहले नहीं निभाया, पहला संकल्प ये नहीं किया ये मेरा बच्चा है, तो उल्टा हो जाएगा। बच्चा है और जिन माताओं ने समझ लिया ये मेरा बच्चा है, तो फिर प्रैक्टिकल में दूसरा संबंध पैदा नहीं होगा, क्योंकि भावना बैठ जाती है। माताओं की जो भावना है वो पक्की हो जाती है, ये मेरा बच्चा है। दूसरा संबंध नहीं बनेगा तो अच्छा ही है, क्योंकि आगे चल के माया की बड़ी तीव्र परीक्षाएं आएंगी। जब बहुत तीखी परीक्षाएं आएंगी तो समाज वाले भी पीछे पड़ जाएंगे, सरकार भी पीछे पड़ जाएगी, जो अपने संबंधी ज्ञान में चलने वाले हैं वो भी पीछे पड़ सकते हैं। माया सबको हाउ अप करेगी ना, एक ही को तो छोड़ेगी। तब क्या होगा? तब वैश्या की शूटिंग हो जाएगी नहीं। अगर बाप के साथ प्रैक्टिकल में बच्चे के संबंध के अलावा कोई दूसरी भावना हो रही होगी तो वैश्या की शूटिंग हो जाएगी नहीं। वो तो छोड़ेंगे नहीं, जबरदस्ती करेंगे, शारीरिक रूप से प्रताड़ना करेंगे।
तो माताओं को घाटा होगा या फायदा होगा? फिर तो घाटा हो जाएगा। हाँ बाबा, हाँ। पीएम नरेंद्र मोदी हैं, वो भारत के 108 शहरों को, नरेंद्र मोदी हाँ, भारत के 108 शहरों को स्मार्ट सिटी बना रहा है। क्या बना रहा है? स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट 8 ही तो बनेंगे, 108 शहरों को। हाँ, उसका ज्ञान से क्या कुछ टैली 108 हाथ में स्मार्ट नहीं बनेंगी है? हाँ, 108 हाथ में स्मार्ट बनेंगी। हाँ, और बाबा, हाँ, बाबा ने मुरली में बोला है कि क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया प्यूरिटी के कारण। हाँ। तो बाबा, क्राइस्ट ने ऐसी कौन सी पवित्रता को धारण किया जो सूली पर चढ़ना पड़ा? पवित्रता को धारण करने से थोड़े सूली पे चढ़ता है कोई। और इसका सूली पे जो चढ़ा है वो देहधारी आत्मा चढ़ी है या क्राइस्ट वाली आत्मा सूली का अनुभव करती है? देहधारी चढ़ा सूली पर। देहधारी तामसी बनी आत्मा, जो तामसी बनी उसमें प्रवेश किया ऊपर से आने वाली आत्मा ने। जो तामसी वृत्ति का होगा वो दुख भोगेगा, या जो सात्विक वृत्ति सतो प्रधान परम धाम से तुरंत आई हुई आत्मा वो दुख भोगेगी है? हैं? किसने? देहधारी ने। देहधारी तमो प्रधान होगा तो क्या करेगा? तमो प्रधान तमोकारी करेगा या सतो प्रधानकारी करेगा? अरे भाई, ऊपर से जो आत्मा आती है वो सात्विक आती है, परमधाम से आई या तमो प्रधान आई? वो तो सात्विक आती है। बेहद में कैसे हैं? सूली पर चढ़ने की बेहद में कैसे शूटिंग होगी? सूली पर चढ़ने की बेहद में शूटिंग कैसे होती है? यहाँ क्राइस्ट जैसी आत्मा कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा किस में प्रवेश रहते हैं? राम वाली आत्मा में। तो राम वाली आत्मा जो है वो अंत समय में बाबा की याद में ऊपर चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी? है? चढ़ेगी। सूली नहीं हुई है? लटक गए ऊपर। सूली तो दुखदाई है ना। है? सूली तो दुखदाई है ना। अच्छा, शरीर को दुख नहीं होता है? ऐसा शरीर को तो दुख होता ही है, लेकिन क्राइस्ट वाली आत्मा को दुख हुआ या जिसमें उसने प्रवेश किया उसको दुख हुआ है? शरीरधारी को दुख हुआ। यहाँ भी तो दो आत्माएं हैं। कौन कौन सी आत्मा है? एक राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा। सूली पे कौन चढ़ेगी? राम वाली आत्मा से क्या? राम वाली आत्मा की टैली किया जाता है क्राइस्ट के साथ, कृष्ण वाली आत्मा का टैली किया जाता है। अरे, जब कोई बात दो में युद्ध चल रहा है, एक कहता है नहीं गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, वर्षों से कह रहा है। एक कहता है नहीं गीता का भगवान कृष्ण है, और फिर अचानक उसको चेंज होना पड़े तो दुख किसको होगा? चेंज होने वाले को दुख नहीं होगा। क्या इतना 2500 साल से तो हम यही समझते आ रहे थे गीता का भगवान कृष्ण है, ये क्या हो गया? कितना दुख होगा। और बाबा, हाँ, जहाँ रहते हैं वहाँ के निमित्तों को दुख नहीं पहुँचना चाहते, हाँ, वो भी कोई ना कोई बात में दुखी हो जाते। हाँ, तो क्या करना है? उनको खुश करना चाहिए है? कोई बात से अगर दुखी हो जाते हैं निमित्त, तो उनको सुख पहुंचाने की बातें करना चाहिए, सुख पहुंचाने का काम करना चाहिए। और बाबा ने मुरली में बोला है मैं थोड़े समय के लिए सूक्ष्म रत्न की रचना करता हूँ। हाँ, तो ये जो सूक्ष्म रत्न की रचना है वो
ऊपर वाली सूक्ष्म वतन में स्थूल वाली है या बेहद में सूक्ष्म वतन है, उसके लिए बाबा ने बोला है। जो भूत प्रेत बनते हैं वही तो सूक्ष्म वतन हुआ ना। भूत प्रेत है नीची स्टेज और जो फरिश्ताएं हैं वो ऊंची स्टेज। तो जो भूत प्रेत बनते हैं वो वाइब्रेशन को पकड़ते हैं या कर्मणा को पकड़ते हैं। तो वाइब्रेशन ऊंची चीज है या नीची चीज है? ऊंची चीज है। वो ऊंची स्टेज ही, वाइब्रेशन की ऊंची स्टेज ही सूक्ष्म वतन है। अब वो चाहे साकार के वाइब्रेशन हो और चाहे वो शरीर छोड़ने वालों को वाइब्रेशन हो। और बाबा अव्यक्तवाणी में बोला है कि प्रकृति के 5 तत्व अभी अल्पकाल के सुख दे रहे हैं, फिर वही विकराल रूप भी धारण करेंगे। विकराल तो बिल्कुल सुख देंगे ही नहीं, दुख ही दुख देंगे फिर। हाँ, विकराल रूप जब तामसी बनेंगे तो विकराल रूप धारण नहीं करेंगे। अभी तो फिर भी सुख दे रहे हैं कुछ न कुछ। विकराल रूप धारण करेंगे तो दुख ही दुख देंगे। और उनकी अधिष्ठाता कौन है? प्रकृति। वो कौन सा रूप धारण करेगी? ठीक। और क्या करेगी जीव निकाल के? है पछताएगी। क्या करेगी? जीव निकल के तो पछताते हैं ना। जीव निकाल, वो तो बाद में पछताएगी। पहले क्या करेगी? है शंकर को चाटेगी। छाती के ऊपर पाँव रखते हैं। वो तो जब मार काट मचाते 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 लास्ट में आएगी तब पाँव रखेगी ना। उससे पहले क्या करेगी? है नहीं, ऐसी ऐसी ग्लानि की बातें निकालेगी दुनिया में, मीडिया में सब परेशान हो जाएंगे ब्राह्मणों की दुनिया में सब। और छोटे मोटे विरोधी बनते हैं ईश्वरीय कार्य में, और विरोधी बन करके वो इधर उधर मीडिया में बातें फैलाते हैं। तो मीडिया वाले उन बातों को उछालते हैं ना दुनिया में, है? तो जिनके लिए ग्लानि उछाली जाती है उनको दुख होता है ना। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण परिवार में सबसे मुख्य कौन है फिर? जगदम्बा मुख्य है। वो ऐसी वो ग्लानि उछालेगी तो जोर से मीडिया वाले पकड़ेंगे, अखबार वाले पकड़ेंगे उस ग्लानि की बातों को, मुसीबत डाल देंगे। सरकार भी भड़क जाएगी। देखा ना फर्रुखाबाद में क्या हुआ? सरकारी तबक्का भड़क गया ना। पुलिस वाले भड़क गए ना अच्छी तरह से, नहीं भड़क गए। और समाज वाले वो भी भड़क गए। वो तो पुतले ही जलाने लगे बाबा के। बाबा नहीं मिला तो बाबा का पुतला ही जलाना शुरू कर दिया। वो तो एक छोटा सा रूप हुआ। ऐसे ही अभी कलकत्ते में भी हुआ। तो ये छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं। जैसे दीपावली होती है तो पहले इधर धड़ाका उधर धड़ाका, इधर से आवाज उधर से आवाज उधर से आवाज। पर रात को 12-1 बजे क्या करते हैं? सारा ही धूम धड़ाका कर देते हैं। वैसे तो शंकर को विष पाई दिखाते हैं ना, लेकिन एक चित्र में जो है वो महाकाली को भी विष पीते हुए दिखाया। माना पाँव से तो वो शंकर को दबा रही है और ऊपर से जो है वो विष पी रही है। तो माना प्रैक्टिकल में जगदम्बा भी कुछ ऐसे ही कार्य करने वाली है। जो विष उगलता है उसको विष पीना पड़ता है कि नहीं? जैसे सांप काट लेता है
तो काटते समय उसने विष उगल दिया ना। फिर जो सांप के विष को कंट्रोल करने वाले होते हैं ना, वो क्या सपेरे होते हैं, क्या होते हैं वो हैं, वो सांप को पकड़ते हैं कुछ बीन बजा के, आकर्षित करके, सांप को पकड़ करके उससे उस व्यक्ति के उस जगह पर जहाँ से उसने काटा है वहाँ उसका मुंह लगा देते हैं, वो सारा विष चूस लेता है। ऐसे ही है। आखिर में लास्ट में इतना सब कुछ संसार में संहार करने के बाद, ब्राह्मणों की दुनिया सारी उजाड़ने के बाद उसको दुख होगा या नहीं होगा? सुख होगा, दुख होगा, ग्लानि होगी, पश्चाताप करेगी, ये मैंने क्या किया, मुझे लक्ष्य मिला था बाबा से लक्ष्मी बनने का, लक्ष्मी बनी या कुलच्छनी बन गई? कुलच्छनी बन गई। कहाँ लक्ष्मी का पार्ट, कहाँ चंडाल चांडिका का पार्ट, तो बहुत अंतर पड़ गया। चंडाल कौन बनता है? जो दे करके वापस ले लेता है। तो फिर जगदम्बा क्या करती है? तन मन धन सब पहले बाबा को अर्पण करती है, फिर वापस ले लेती है। पहले महिमा की या नहीं की है? चित्र लोगों को समझाए कि नहीं समझाए? प्रूफ रखा है। पहले महिमा की, फिर बाद में वो सारी महिमा के ऊपर पानी फेर दिया। और बाबा है ज्ञान में चलने वाला कोई व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ है, उसका कारण यह है कि वो जिस भी काम में जाता है जिसका उसका कारण है वो क्रोध से भरा हुआ है ना। ज्ञान में चलने वाला कोई व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ है, उसका कारण यह है वो जिस भी काम में जाता है ना, सभी उसको धोखा ही देते हैं, उसका कहीं भी काम नहीं बनता। तो उस व्यक्ति का आगे चलकर क्या होगा? उसकी बुद्धि में ये नहीं समझ में आया कि हमें जो सब धोखा दे रहे हैं वो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है या इसी जन्म का हिसाब किताब है? तो सहन कर लेना चाहिए ना। हमने ही उनको धोखा दिया है तो हमको धोखा दे रहे हैं। और हम तो भगवान की छत्र छाया में, हमें तो खुश रहना चाहिए। हमें क्या किसी की धोखा देने न देने की परवाह, हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। किस बात का धोखा? अरे जिसको कुछ चाहना हो उसको दुख होगा, जिसको दुनिया वालों से कोई चाहना ही नहीं रह गई तो धोखा किस बात का? हमें तो जो कुछ भी लेना है किससे लेना है? शिव बाबा से लेना। किस बात का धोखा? तो क्रोध आ रहा है तो अज्ञान है, अज्ञान के कारण क्रोध आता है या ज्ञानी होने के कारण क्रोध आता है? अज्ञान के कारण क्रोध आ रहा है। और बाबा से प्रश्न पूछते हैं, उनका तो वीडियो में चेहरा आ जाता है, फिर जो लिख कर देते हैं पर्ची पर उसमें बहुत लोग अपना नाम नहीं डालते। हाँ, बाबा ने बोला उनका आगे चल के कंप्यूटर से पता चल जाएगा नाम। हाँ, कंप्यूटर जो है हैंड राइटिंग को पकड़ लेता है। तो प्रश्न ये है कि किसी और का प्रश्न कोई और लिख कर देता है, किसी और ने लिख कर दिया, तो कंप्यूटर में किसका नाम आएगा? तो धर्मराज के सामने बताया जाके ये मेरा प्रश्न नहीं था, ये उसका प्रश्न था। और बाबा दक्षिण भारत में ना कजिन भाई और बहन में शादी का रिवाज है। शास्त्र में भी दिखाया है कि अर्जुन और सुभद्रा किसी रूप में भाई बहन ही है और दूर के रिश्ते में भाई बहन थे। और इतिहास में भी बताया ना, पृथ्वीराज चौहान और सईयोगिता भी
ये भतीजी थी। हाँ हाँ लेकिन उत्तर भारत में इसको बहुत बुरा माना जाता है। हाँ तो लेकिन शास्त्र में भी ऐसे लिखा है ना। हाँ, शास्त्र में दिखा है। तो ये यादगार किसकी है? ये सारे उल्टे पलटे और अच्छे से अच्छे कर्म कौन करता है? दुनिया में सबसे जास्ती उल्टे कर्म कौन करता है और सबसे ज्यादा सुलटे कर्म कौन करता है? प्रजापिता वाली आत्मा है। वो प्रजापिता वाली आत्मा कलयुग जब शुरू होता है, शुरुआत में ही, आज से 1100 वर्ष पहले की बात है ना, पृथ्वीराज चौहान, तो वो क्या करता है? जैसे बाबा कहते हैं चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता। तो ये शुरुआत किसने की है? वही आत्मा ने शुरुआत कर दी। और क्या है? अर्जुन कौन है? रथ किसका है? अर्जुन कहो, प्रजापिता कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, उसी का तो रथ है। उसका रथ लिया है तो वो सारी शूटिंग कहाँ करेगा? अच्छे से अच्छे काम की और बुरे से बुरे काम की संगम में शूटिंग करता है। जैसे जैसे मैं कर्म, गीता में कौन सा श्लोक आया है? मन वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। जैसे मैं कर्म करता हूँ, मैं जिस रास्ते पे मैं चलता हूँ, दुनिया के सारे मनुष्य उसी को फॉलो करते हैं। मैं जब तामसी स्टेज में रह करके तामस भरे कर्म करता हूँ तो दुनिया, जो तामसी युग की दुनिया है, उसमें जो आने वाली आत्मा है वो वैसे ही कर्म करती है। जैसे द्वापर युग से इस्लामी आए तो उन्होंने भाई बहनों में शादी करना शुरू कर दी। बाबा कहते हैं भारत है, ये दक्षिण भारत है, भारत का विदेश, तो विदेश साबित हो गया ना। वो इस्लामियों की परंपरा अभी भी चल रही है कि नहीं? दक्षिण भारत में भाई बहनों में शादी कर लेना। और बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में लिखा है कि सत्युगी विष्णु महाराजन श्री नारायण तथा विष्णु महारानी श्री लक्ष्मी। तो वहाँ सत्युग में तो विष्णु होता ही नहीं, क्योंकि विष्णु कहा जाता है 500-700 करोड़ की आत्मा। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सतयुग जो है कृष्ण के जन्म के बाद ही तुम सतयुग मानते हो। संगम युग में सत्य का युग नहीं होता है, असत्य का युग होता है। बोलो, संगम युग में सत्य असत्य दोनों का युग है, दोनों का संगम है, या सिर्फ असत्य का युग है सारा संगम युग? दोनों का संगम है। तुमने क्या समझा है? हाँ, और गंगा शंकर के सर पर बैठी हुई है। हाँ, बैठी हुई है नहीं, बिठाई है। हाँ, फिर भी भक्ति मार्ग में हाँ, भक्त लोग गंगा जल लाकर उस सर पर डालते हैं। हाँ, यही यादगार में, यही यादगार है। भगत लोगों ने समझा नहीं, वो समझते हैं गंगा कोई जड़ चीज है, जड़ नदी है, जड़ पानी है, तो उसको ले जा करके उनके सर पर ऊपर डालते हैं कि इनको बड़ा आराम आएगा। हाँ, कि गंगा बच्ची मेरे सर पे चढ़ी हुई है, बड़े प्यार में आकर के सर पे चढ़ा लेते हैं, तो वो भी चढ़ा देते हैं। अच्छा, ये खुश रहे हैं। और बाबा बोलते हैं ना कि जो उच्च पद पाने वाले हैं, जो पुरुषार्थी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाई से, समस्याओं से लड़ना पड़ता है। तो बाबा, अगर किसी को कोई समस्या ही नहीं आती है, सब सरलता से चलता है, तो क्या ये समझा जाए कि वो उच्च पद पाने वाले नहीं है, वो गलत रास्ते में चल रहे? पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है वो इस जन्म में मिलता है। क्या कहा? शिव बाबा भविष्य के 21 जन्मों की प्राप्ति कराने आया है, या जो वर्तमान में हम सुख दुख भोगते हैं वो शिव बाबा देता है। तो क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ है? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, नहीं समझ में आया क्या? पूर्व जन्म के हिसाब किताब के आधार पर यहाँ पे कठिनाई या सरलता हो। हाँ, कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। पूर्व जन्मों में जिसने
दूसरों को ऐसा नहीं किया है वो इस जन्म में सुखी सुखी रहेगा। बाबा के बहुत बच्चे ऐसे हैं जो धन के रूप से संपन्न हैं, बाबा दुखी रहा, बाबा गरीब घर में पैदा हुआ। तो इससे क्या साबित होता है? ये हिसाब किताब पूर्व जन्म का है, इस जन्म की बात थोड़ा ही अकेले की। और बाबा किसी का याद आती है तो हिसाब किताब है ना, और हम किसी को याद करे तो वो भी हमें याद करने होंगे। तो फिर पोता मिल क्यों लिखना है? तो फिर पोता मिल क्यों लिखना? मत दो तो और ज्यादा याद आएगी। तुम्हें अपना फायदा करना है तो बाबा को लिख के दो, नहीं फायदा करना है तो वो याद आता रहेगा और ज्यादा याद आएगा। वो तो नियम ऐसा बना हुआ है। आप तो भूलना चाहते हैं ना, आप भूलना चाहते हैं, नियम बना दिया। और फिल्म वालों ने भी बना दिया, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। खास याद आते हैं ना। हाँ, और बाबा सन 1976 है, सन 1976 में 3 विदेशी आत्माएं प्रत्यक्ष हुए ना। 3 विदेशी आत्माएं बीज रूप इस्लामी बौद्ध बीज रूप 3 विदेशी आत्माएं प्रत्यक्ष हुई। माने विदेशी धर्मों के 3 बीज रूप आत्माएं हैं? विदेशी धर्मों के 3 बीज रूप आत्माएं, इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन। हाँ, तो इसके बारे में, ये प्रत्यक्ष होने के बारे में उनके धर्मशास्त्र में भी कुछ लिखा हुआ है क्या? लिखा होगा, लिखा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि शास्त्र बनाने वाले तो वही लोग हैं। हाँ, वो क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना, क्राइस्ट भगवान का बच्चा है। तो बाबा ने कहा और क्या सब भतीजे हैं? तो क्राइस्ट भगवान का बच्चा नहीं है, वो तो क्रिश्चियन धर्म का धर्म पिता है। वो भगवान का बच्चा कहाँ हुआ? भगवान के जो बच्चे हैं, भगवान के बच्चे तो 84 जन्म लेने, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं, असल सूर्यवंशी हैं। भगवान सूर्य को कहा जाता है। तो और 9 ग्रहों में से कोई एक ग्रह है जो क्रिश्चियनिटी का सूचक है। उसका जो बीज रूप आत्मा है उसकी मान्यता है मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान ने मुझे पैदा किया पहले ज्ञान में, तो मैं ही भगवान का बच्चा हुआ ना। अरे तुम भगवान के बच्चे हुए तो भगवान के साथ तुमने निभाया कितना बच्चापना? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बच्चे कितने बन के रहे? बन के रहे? नहीं। बाबा कहते हैं पुरुष सब दुर्योधन दुशासन प्रवृत्ति वाले हैं। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन प्रवृत्ति वाले हैं और कन्या माताओं में देवभान जास्ती होता है। फिर ये भी कहा जाता है कि ईव ने सबसे पहले गंदम फल खाया। हाँ ठीक है, ज्यादा देवभान के कारण। लेकिन पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, कन्या माता है तो हाँ उनमें देवभान ज्यादा होता है ना। देवभान होगा तो देह का होना दिखाएंगी ना, ऐसे ऐसे दिखाती है ना। मेरी देह बहुत सुंदर है, तो जो सुंदरता का देवभान जब दिखाया जाएगा तो पुरुष तो आकर्षित होगा। पुरुष में काम विकार ज्यादा है तो पुरुष जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पुरुषों में ज्यादा होता है तो वो आकर्षित नहीं होंगे देवभान की तरफ।
और हाँ, ना चाहकर भी किसी के प्रति संकल्प आ रहे हैं। है? न चाहते हुए भी किसी के प्रति संकल्प आ रहे हैं। हाँ। या फिर जिस संबंध से भी उसके प्रति संकल्प आ रहे हैं, तो फिर क्या बोर्ड ड्रामा में वो आत्मा उसी संबंध से हमारे संपर्क में आएगी। संगम युग में तो संकल्पों से ही शूटिंग हो रही है ना, नहीं हो रही है। अब ये हमारे ऊपर है, हम उस संकल्प को कितनी जल्दी काट दें। कोई तो जैसे ही संकल्प आया और तुरंत 1 सेकंड में काट दिया, बाबा की याद करने लग पड़े। कोई फिर उसमें रमण करने लगते हैं। लंबे समय तक उस संकल्प में रमण करेंगे तो फिर वो शूटिंग नहीं होगी, लंबे समय की शूटिंग हो जाएगी। 1 सेकंड में काट दे तो भी शूटिंग होगी। वो 1 सेकंड में काटा, आया आराम गया आराम, खेल खलास। क्षण भर का परिचय क्या। है बाबा ऐसे भी बोलते हैं ना, दोनों के अगर संकल्प चलते हैं तो शूटिंग होता है ना। हाँ, दिल से दिल को राहत होती है। पता कैसे चलेगा कि उसके दिल में भी वही बात चल रही है, मेरे दिल में भी वही बात चल रही है। ये तो लास्ट में पता चलेगा। लेकिन ये तो पक्का है कि 84 जन्मों के संबंधों की शूटिंग हम अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? है? कौन कर रहा है? ड्रामा करता है? शिव बाबा करता है? हमारे संकल्प ही हमारी दुनिया बनाते हैं। संकल्प बीज है। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल काटेंगे। और बाबा कहते हैं कि कन्या माताओं को आगे बढ़ाना है, परंतु वह भी तो माने ये भी तो कहते हैं ना कि रचना वही जो रचयिता के कंट्रोल में रहे। माने आगे बढ़ाने का मतलब है सर पे चढ़ जाना। बाबा आगे नहीं बढ़ाते हैं। गंगा को आगे बढ़ा दिया, सर पे चढ़ा लिया, हमको नहीं चढ़ाया। गंगा ज्यादा सेवा की तो उसको सर पे चढ़ा लिया। प्यार में आकर के जो बच्चे अच्छा धंधा संभालते हैं बाप का, तो बाप उनको सर पे चढ़ा लेते हैं, उनकी ज्यादा खातिरी करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कुमार का दादी को सर पे चढ़ा लिया। सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती थी? कुमार का की होती थी। तो ऐसे ही ज्यादा सेवा करेंगे तो बाबा अपने आप ही सर पे चढ़ा लेंगे, आगे बढ़ा देंगे। वरना बाहर के लोग वो तो बात के लिए है ना, क्या बाहर के लोगों के लिए, वरना बाहर भाई लोग दुनिया मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्ष सर्व से, मेरे ही रास्ते पर सारी दुनिया चलती है। दुनिया वाले भी ऐसे ही करते हैं। जो बच्चा बहुत बाप का धंधा संभालता है उसके प्रति प्यार जाता है। निठल्ला होके घर में बैठा रहता है, सबको परेशान करता रहता है, घर परिवार वालों को, तो उसको उठा के सर पे बैठाएंगे क्या? नहीं। और ही बाप तो और ही निकाल के बाहर कर देगा, भाग यहाँ से, बाहर कती देता हूँ तेरे को, तू मेरा बच्चा नहीं। और बाबा का स्वप्न 2-2, 4-4 दिन तक नहीं आता तो मन व्याकुल होने लगता है। हाँ। और जब कोई आत्मा उसको दुख देता है तो उस दिन बाबा का स्वप्न जरूर आता है। हाँ। या बाबा उस दिन की मुरली उस आत्मा के प्रति अच्छा चलाते हैं। हाँ। और वह आत्मा खुश हो जाती है। इसका हाँ। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाबा उस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे ना हो दुखी होके भाग जाए। दुखी होगा तो क्या करेगा? दुख सहन नहीं कर सकते हैं, सहन शक्ति नहीं है तो क्या करते हैं? भाग जाते हैं। और बाबा ऐसी जरूरी है क्या
कि जो ज्ञान में चलते हैं उनका 84वां जन्म में चल रहा है। जो ज्ञान में चलते हैं उनका 84वां जन्म चल रहा है। ज्ञान में तो बीके भी चल रहे हैं, एडवांस में भी चल रहे हैं। एडवांस में ढेर चल रहे हैं, फिर छोड़ छोड़ के भाग जाते। सो बाबा के घर में रह करके, मिनी मधुबन में रह करके और गंदे गंदे काम करते हैं, वाइब्रेशन वैश्यालय का बना रहे हैं, तो वो विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? वो विदेशी हैं, भाग जाएंगे, जल्दी भाग जाएंगे, तो लंबे समय तक विदेशी रहेंगे। बाकी अंतिम जन्म में तो माया सबको पड़ी लेती हो, कोई बात नहीं। वो तो 8 को भी नहीं छोड़ेगी। छोड़ेगी? नहीं। माया तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं छोड़ती। बाकी बात यह है कि कौन लंबे समय तक निभाते हैं और कौन थोड़े समय तक निभाते हैं।